हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आरएस का एग्ज़ाम होता है, आरपीएससी की ओर से आयोजित करवाया जाता है। तो इस एग्ज़ाम की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम की स्कीम एंड सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो आरएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं, उन्हीं के लिए यह वीडियो है। पुराने स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें अपन सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और क्या रणनीति रहनी चाहिए प्री एग्जाम को लेकर और मेंस एग्जाम को लेकर, और जो सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट है उनको किस प्रकार से पढ़ा जाए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए कि मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो सके प्री एंड मेंस के अकॉर्डिंग और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहले स्कीम्स क्या है इस एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम की स्कीम है कि इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वह 3 घंटे का होता है और उसमें 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा जाता है उसका नाम होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ये आपका अधिकतम मार्क्स से 200 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का समय इसमें मिलता है। अब फ्रेंड्स, इस जो कट ऑफ गई है पिछले 4 सालों के अंदर, इस एग्ज़ाम के पिछले जो 4 एग्ज़ाम लगे हैं उसमें जो ये कट ऑफ गई है आरएस प्री एग्ज़ाम की, तो उसको एक लेकर आप एक व्यू बना सकते हैं कि इस प्रकार से इसकी कट ऑफ जा रही है, तो अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार से होनी चाहिए प्री एग्ज़ाम को लेकर। तो आरएस 2013 के अंदर 60.48 नंबर कट ऑफ गई है 200 मार्क्स में से, और 2016 के अंदर 78.54 ये 200 मार्क्स में से गई है। लगभग ये जो कट ऑफ रह रही है वो आपकी 40-42%, 45% के आसपास कट ऑफ रह रही है, 40% के आसपास। 50% भी यह कट ऑफ नहीं गई है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि 50% जो कट ऑफ होती है वो आपकी 75 क्वेश्चन सही होंगे, 150 कुल मिला के 75 मार्क्स, जो 75 क्वेश्चन होते हैं तो 100 मार्क्स आपके अगर कट ऑफ जाती है तो ये 50% होती है, क्योंकि 200 में से 100 नंबर अगर कट ऑफ गई है तो 50% कट ऑफ होगी। अब 2018 के अंदर जो कट ऑफ गई है वह 76 है और 2021 में 84.72, तो यह भी 50% नहीं गई है, 84.72 कट ऑफ गई है। ये इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको रणनीति रखनी है। सिलेबस अगर अपन आगे देखते हैं कि सिलेबस में मोटे मोटे तौर पर सब्जेक्ट देखे जाएँ तो राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान है भारत की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान है भारत की राज्य व्यवस्था है, विज्ञान एवं तकनीकी है, करंट अफेयर्स है और मैथ्स एंड रीजनिंग है। अब अपन देखने वाले हैं कि इस जो एग्ज़ाम में है कितने कितने मार्क्स के कौन सा सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, और कंप्लीट सिलेबस के साथ ये डिस्कशन अपन करेंगे कि ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। 2018 में ये जो पूछे गए ये मार्क्स अपन यहाँ पे इंडिकेट किए हैं मैंने कि 2018 में इस सेक्शन से इतने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपके सिलेबस में है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। तो अब फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि राजस्थान के पोर्शन से आपके ये टॉपिक्स इसमें है, और ये 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति एवं परंपरा एवं विरासत 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया। भारत का इतिहास 16 मार्क्स, भारत का इतिहास जो पूछा गया है वह 16 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन या मध्यकालीन, आधुनिक काल और मॉडर्न इंडिया, तो इस प्रकार से जो आपका ये है टोटल, तो इसके अंदर 16 मार्क्स की आपकी इंडियन हिस्ट्री एग्जाम में पूछी गई है। सिलेबस आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कि प्राचीन मध्यकाल में तो ये वाले टॉपिक है और आधुनिक भारत काल में ये वाले टॉपिक है। अब आपके नेक्स्ट है विश्व में भारत का भूगोल, तो यहाँ पर भी आपके 10 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजस्थान विश्व में भारत के भूगोल की, विश्व में भारत के भूगोल में जो टॉपिक्स हैं वे ये हैं, और भारत के भूगोल के टॉपिक्स ये हैं। आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल से आपके 13 मार्क्स के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वेरियस इन टॉपिक्स से। तो आपके टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। राजस्थान की जलवायु है, प्रमुख नदियाँ झीलें हैं, भू आकृतिक प्रदेश है, फसलें हैं, उद्योग है, वनस्पति है, सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता एवं पर्यटन स्थल, और भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी में आपके ये टॉपिक है, जिसके अंदर आप ये बिंदु देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेंस एग्जाम में भी आपके कवर करते हैं। अब जो राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी के अंदर आपकी 8 मार्क्स की राजस्थान की पॉलिटी एग्जाम में पूछी गई है। ये मार्क्स इंडिकेट किए हैं वे 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ है आरएस प्री का, उस में पूछे गए क्वेश्चंस का वेटेज है। तो आपके राजस्थान की पॉलिटी के जो टॉपिक्स है, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थाएं और लोक नीति एवं अधिकार।
अब आर्थिक अवधारणाएं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, आर्थिक विकास एवं नियोजन, ये आपके टॉपिक इसमें इकोनॉमिक्स में है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास। तो ये जो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से हैं। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर 9 मार्क्स, मतलब इकोनॉमिक सर्वे ही इसमें जो ये टॉपिक्स है वो इकोनॉमिक सर्वे के ही ऑलमोस्ट टॉपिक्स है, और ये 9 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं और इकोनॉमिक सर्वे को कम्प्लीटली रीड करना है। विज्ञान एवं तकनीकी से लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके आरएस 2021 में 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। और विज्ञान एवं तकनीकी के जो टॉपिक्स है एग्जाम में सिलेबस के लिए, वे आपके ये टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब है रीजनिंग, मैथ्स एवं रीजनिंग के लिए। मैथ्स एवं रीजनिंग एग्जाम में 20 मार्क्स की पूछी जाती है, लेकिन आपके यहाँ 22 मार्क्स की लगभग एग्जाम में इस बार पूछी गई है। वैसे लगभग 20 मार्क्स की पूछी जाती है। तो 22 मार्क्स की मैथ्स एवं रीजनिंग एक बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि जब कट ऑफ 84.75 गई है, तो इसके अंदर आपके 22 मार्क्स तो यहाँ और 20 मार्क्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो 40 क्वेश्चन बहुत एक बड़ा वेटेज हो जाता है इस कट ऑफ में, क्योंकि 75 मार्क्स पे तो आपके 100 नंबर आ रहे होते हैं। 75 अगर क्वेश्चन आप करेक्टली बिल्कुल करेक्ट करके आते हैं तो मैथ्स एवं रीजनिंग का है। अब इन समसामयिक घटनाएं, तो जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स और राजस्थान की योजनाएं हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स प्लस इंडिया का करंट अफेयर्स, तो यहाँ से 24 मार्क्स का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये टॉपिक्स इसमें है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन ने देखा कि आरएस प्री का एग्जाम जो सिलेबस है और पैटर्न है वह अहम कट ऑफ है। तो इस पूरी स्ट्रेटजी आरएस प्री की देखिए, तो आरएस मेंस के अंदर भी आपके 4 पेपर आयोजित हो जाते हैं और परीक्षा योजनाएं पाठ्यक्रम अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। आरएस मेंस एग्जाम के अंदर जो आपके जो पेपर होते हैं वह 4 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड और सामान्य अध्ययन थर्ड एंड सामान्य हिंदी एवं इंग्लिश। तो 200-200 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, टोटल 800 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। प्री का जो पेपर होता है वह आपका ओनली प्री क्वालिफाई नेचर का होता है, जिसके लिए आप मेंस में बैठ सकते हैं बस। और जो मार्क्स ऐड होंगे, जिसमें आपकी पोस्ट, आपको जो भी पोस्ट मिलेगी सिलेक्शन के बाद, तो वह आपके मेंस प्लस इंटरव्यू, इन्हीं के अंकों के आधार पर ये निर्धारित होती है। तो अब इसके अंदर जो आपके चारों पेपर है वे 800 नंबर के पेपर है और 100 नंबर का इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार 900 मार्क्स में से मेरिट निर्धारित आपकी यहाँ होती है। टोटल 3 घंटे के पेपर आयोजित करवाए जाते हैं 200-200 मार्क्स के हिसाब से। अब पहला पेपर है जीएस पेपर, जीएस 1 के अंदर, जो अब इसके अंदर आपकी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, जो प्री के अंदर भी है और मेंस में भी है। तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल पहले ही रीड कर लेना चाहिए। और इसमें जो टॉपिक्स है वे आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और भारत इतिहास एवं संस्कृति, तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में ये टॉपिक्स है आपके। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के जो टॉपिक्स है वे आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व के इतिहास में ये टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर होते हैं। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विश्व युद्धों का ये प्रभाव। तो ये आपकी टोटल हिस्ट्री है, राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये आपकी 75 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है, मेंस एग्जाम में 75 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स में से 75 मार्क्स इतिहास का होता है। और इकोनॉमिक्स का भी आप वेटेज मान सकते हैं, लगभग 70 क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चन में आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था होगी, भारत की अर्थव्यवस्था होगी और विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक्स है वे आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिक्स इकोनॉमिक्स आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करंट वेस्ट इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी इकोनॉमिक सर्वे के साथ। और वैश्विक अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक्स है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लेकर आप रीड कर सकते हैं। बेसिक्स है बिल्कुल, तो आप कोचिंग के नोट्स ही रीड करें वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। और करंट इकोनॉमिक्स आप किसी भी बुकलोड से, जैसे विजन आईएएस की बुक्स है या और कोई है करंट वेस्ट के लिए, वहाँ से आप रीड करें। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वह पूरी इकोनॉमिक्स सर्वे है, तो उसके टॉपिक्स है। ये इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, इस प्रकार से उसके चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स के नाम है, तो इन्हीं चैप्टर्स के नाम के अकॉर्डिंग आप इकोनॉमिक सर्वे रीड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स आपकी हो गई ये 70 मार्क्स की। अब जो थर्ड पोर्शन आपका है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, ये 20-20 मार्क्स के 3 इसमें छोटे छोटे पार्ट कवर करते हैं, तो ये टोटल 60 मार्क्स के हैं। तो समाजशास्त्र इसमें 20 मार्क्स का पूछा जाता है और समाजशास्त्र के जो टॉपिक्स है वे आप यहाँ देख सकते हैं। प्रबंधन
के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी जो टॉपिक्स है वे भी 20 नंबर के आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 20 नंबर के यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लेखांकन या अंकेशन ये भी आपका 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जो टॉपिक्स है वे इस प्रकार है। तो ये आपका पहला पेपर कंप्लीट होता है 200 मार्क्स का, 3 घंटे में पूछा जाने वाला पेपर। एक दिन में 2 पेपर आयोजित करवाए जाते हैं और दो दिन के अंदर आपका पूरा मेंस एग्जाम आयोजित हो जाता है 3-3 घंटे के। एक दिन में 6 घंटे, 3 घंटे पहले एग्जाम दोगे, फिर 2 घंटे गैप मिलेगा, फिर 3 घंटे एग्जाम दोगे। इस प्रकार से एक दिन में 2 पेपर आयोजित होते हैं। अब पेपर सेकंड, ये भी सेम डे आयोजित होने वाला पेपर है 2 घंटे के अंतराल के बाद। इसमें इथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। तो ये आपकी लगभग 70 से 75 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है। और जो टॉपिक्स है वे आप यहाँ देख सकते हैं। नीति शास्त्र या मानवीय मूल्य, नैतिक संपर्क, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, भगवत गीता का नीति शास्त्र, गांधी का नीति शास्त्र, नैतिक चिंतक, नैतिक चिंता, द्वंद्व एवं चुनौतियाँ, नैतिक निर्णय प्रक्रिया एवं ये द्वंद्व देने वाले कारक, सामाजिक न्याय और मानवीय चिंताएं, शासन में जवाबदेही एवं नैतिक आचार संहिता, उपरोक्त विषयों पर आधारित केस अध्ययन। तो ये आपके इकोनॉमिक्स जो इथिक्स है, इथिक्स के ये टॉपिक्स है। अब सामान्य विज्ञान या प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वह आपका इस प्रकार RS 2021 में, जो RS 2021 आयोजित हुआ तब मेजर चेंजेज जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सिलेबस में हुए और इसमें लगभग कंप्लीट इसमें जितनी भी साइंस होती है वो सब इसमें डाल दी गई है। और बहुत थोड़ा सा लंबा सिलेबस हो गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पूरा एक इसका पेपर ही 200 मार्क्स का हो जाए इतना बड़ा सिलेबस इसमें कर दिया गया है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी साइंस है, बेसिक साइंस, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और उसके अलावा ये फिजिक्स ये आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, या आपकी फिजिक्स हो गई, इसमें बायोलॉजी हो गई। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये बायो, और इसमें पद विज्ञान है, मानव विज्ञान दोनों है, और आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान, नेटवर्किंग। तो ये टेक्नोलॉजी भी इसी में आगे आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक। और रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये सारे मतलब कंप्लीट आप सिलेबस इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और साइंस को आपको प्री और मेंस के अकॉर्डिंग मेंस ओरिएंटेड करनी पड़ेगी। तो आपकी प्री की तो बिल्कुल सिलेबस में कम है, कंप्लीट तैयार हो जाएगी। अब है आपकी जो ज्योग्राफी इकाई थर्ड, जो यूनिट थर्ड है पेपर सेकंड की, वह उसमें ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर आप देख सकते हैं भूगोल एवं भूविज्ञान। तो ये विश्व की भूगोल, तो विश्व के भूगोल में ये टॉपिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी है वो आपकी 70 से 75 मार्क्स के एग्जाम में पूछी जाती है। तो 65 से 70 मार्क्स, 65 से 70 मार्क्स का आपका प्रत्येक सब्जेक्ट है। इथिक्स से लगभग 75 मार्क्स है, और फिर उसके बाद 70 मार्क्स की आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 65 मार्क्स की ही ज्योग्राफी है। और इंडियन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है वे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स आपके ये हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है वे आप यहाँ देख सकते हैं। तो कंप्लीट ज्योग्राफी आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। अब है आपका पेपर थर्ड, जो पेपर थर्ड है 200 मार्क्स का आयोजित करवाया जाता है। तो इसके अंदर आपकी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, IR, और इसके अंदर IR के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 3 छोटे छोटे पार्ट्स है, खेल एवं योगा, लॉ एंड बिहेवियर। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट 200 मार्क्स का एग्जाम में पेपर होता है। अब जो टॉपिक्स है भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, विश्व राजनीति और सामयिक मामले में, तो इसमें इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर इसमें कम्प्लीटली। और इसके आगे जो नेक्स्ट है इसमें IR से रिलेटेड और समसामयिक मामले। तो IR और समसामयिक मामले और राजस्थान की राज्य राजनीति के टॉपिक्स आप इसमें कम्प्लीटली देख सकते हैं। अब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो कम्प्लीटली जो टॉपिक्स है वे आपकी यहाँ भी 65 से 70 मार्क्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम में पूछी जाती है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ये प्री के अंदर नहीं है, ओनली मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। और जो आपके पेपर 1 और पेपर 3 के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स वाले हैं 20-20 मार्क्स वाले, वे भी आपके मेंस के अंदर है, प्री के अंदर नहीं है। और इथिक्स और हिंदी इंग्लिश ये वाले जो पोर्शन है आपके ओनली मेंस में है। आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से टॉपिक है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर ये कम्प्लीटली आप किसी भी बुक से रीड कर सकते हैं। एग्जाम से पहले एक बार प्री एग्जाम आयोजित हो उससे पहले इसको रीड कर लेना थोड़ा सही रहेगा कि मेंस में बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है कि आपको मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो 6 मंथ्स सिलेबस कवर करने में मिनिमम लगेंगे आपको। अब खेल एवं योग एवं व्यवहार विधि, ये 20-20 मार्क्स के 3 छोटे पार्ट है। तो ये 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर देख सकते हैं खेल एवं योग। अब
20 मार्क्स का ही है आपका व्यवहार जो बिहेवियर का जो सब सिलेबस है वे आपका ये है। और जो विधि है ला, ये भी 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो ये छोटे छोटे 3 पोर्शन है, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि। तो 20-20 मार्क्स के छोटे छोटे 3 पोर्शन है। तो ये कंप्लीट होता है आपका थर्ड पेपर। अब देखते हैं फोर्थ पेपर सामान्य हिंदी एवं सामान्य इंग्लिश का पेपर आयोजित होता है, जिसमें 120 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है और 80 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। तो 120 मार्क्स की जो हिंदी पूछी जाती है उसमें 50 नंबर की ग्रामेटिकल पोर्शन हिंदी का पूछा जाता है, और फिर जो बच गया 70 मार्क्स का, उसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हिंदी का होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है 50 मार्क्स में हिंदी का, जो ग्रामेटिकल पोर्शन के ये टॉपिक है, और फिर 50 मार्क्स के आपके संक्षिप्तीकरण और पलवन और पत्र लेखन और अनुवाद, और फिर उसके बाद 20 मार्क्स का निबंध एग्जाम में पूछा जाता है। अब है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश में 80 मार्क्स में 20 नंबर की तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, और 20 मार्क्स के बाद जो 30 मार्क्स की है उसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में ट्रांसलेशन एंड प्रेसिस राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, ट्रांसलेशन 5 सेंटेंस और प्रेसिस राइटिंग। और जो पार्ट सी है कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, ये 30 मार्क्स का है। पैराग्राफ आता है, एलेबोरेशन आता है और लेटर राइटिंग आती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका एक कंप्लीट सिलेबस आपने देखा कि 4 पेपर मेंस में भी आयोजित होते हैं, और प्री और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है वे आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट है, किन्हें आपको तैयार करना है अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वह राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान एवं भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान एवं भारत की राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी और करंट अफेयर्स, और मैथ्स एवं रीजनिंग आपकी प्री के अंदर है। करंट अफेयर्स आपको पेपर थर्ड के अंदर, जो मेंस का एग्जाम है उसके पेपर थर्ड में करंट अफेयर्स का पोर्शन है IR के साथ में। तो ये आपको प्री और मेंस में काम आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। और प्री ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए आप कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं कि 84, अब 2021 की जो कट ऑफ है वह 84.72 है। अब आपको क्या करना चाहिए कि जो साइंस वाला पोर्शन है वहाँ से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग, यहाँ से 20, और राजस्थान वाले पोर्शन से आपके 50 क्वेश्चन लगभग इकोनॉमिक सर्वे को मिला के, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इन सभी को मिला के लगभग 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैथ्स एवं रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के आपके लगभग 20 क्वेश्चन। तो 20, 20, 40 और 60 और 50, 110 क्वेश्चन आपके यहाँ से कम्प्लीटली लगभग होते हैं, जिसमें आपको अगर आप 110 और 75 क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपके 100 नंबर होते हैं। जबकि यहाँ आपका टारगेट हो रहा है 110 क्वेश्चन, जब ये चाहिए कितने 75 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस प्रकार स्ट्रेटजी बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।